एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे टॉप 100 MCQs फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण विदों के लिए विवादास्पद पौधा है कौन सा है, तुलसी, आंवला, यूकेलिप्टस या फिर नीम। तो पर्यावरण विदों के लिए विवादास्पद पौधा है यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत पेड़ प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है। इसके ऑप्शंस दिए 56 व्यक्तियों को, 36 व्यक्तियों को, 40 व्यक्तियों को या 26 व्यक्तियों को। तो एक औसत पेड़ जो है प्रतिदिन 36 व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है यानी ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इससे पहले भी जो MCQs अपलोड हुए हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित एक वृक्ष प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इसके ऑप्शन है 12 टन, 22 टन, 32 टन या 42 टन। पूर्ण विकसित एक वृक्ष जो है प्रतिवर्ष 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसके ऑप्शंस दिए भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी या कोणधारी। तो भूमध्य रेखीय वन जो है इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। जरावा वन्य निवासी है अंडमान निकोबार या फिर आंध्र प्रदेश या असम या फिर अरुणाचल। तो जरावा वन्य निवासी है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए। 50%, 32%, 20% या 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हैं आंवला, पीपल, बरगद या तुलसी। तो आयुर्वेद में जिस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया उसे तुलसी कहते हैं। ठीक है, तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति से आशय है मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन या सुअर पालन। तो नीली क्रांति से आशय है मत्स्य पालन। विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न है क्या, गेहूं, चावल, मक्का, जौ या फिर जई, बाजरा या सभी। तो विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न है गेहूं, चावल। चावल के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश है जापान, चीन, भारत या फिर थाईलैंड। चावल के उत्पादन में या उपज में विश्व का प्रथम देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं गोबर, हरी खाद या फिर खली की खाद या नील हरित शैवाल। धान की जो खेती होती है उसमें नील हरित शैवाल उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या जन्म ले सकती है। इसके ऑप्शंस दिए हैं मृदा प्रदूषण, बाढ़, भूक्षरण या फिर जल क्रांति। तो अत्यधिक सिंचाई से मृदा की जल क्रांति वाली समस्या जन्म ले सकती है। नाभिकीय ऊर्जा अनवीनीकरणीय होता है, सत्य है या असत्य। ये सत्य है कि नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय होता है। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश कौन है, सोवियत, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। बायोगैस में मीथेन अधिक होती है, सत्य या असत्य। बायोगैस में मीथेन अधिक नहीं होती है इसलिए ये असत्य है। ठीक है, विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है क्या, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत। ऊर्जा संकट का समाधान है क्या, वैकल्पिक ऊर्जा, पावर, पेट्रोलियम या फिर कोयला। ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा। एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शनल एनर्जी। शीत मरुस्थल का उदाहरण है सहारा, कालाहारी, गोबी या इनमें से कोई नहीं। शीत मरुस्थल का उदाहरण है सहारा। भूस्खलन से सर्वाधिक राज्य है, सर्वाधिक नहीं प्रभावित होना चाहिए यहाँ पे, भूस्खलन से प्रभावित राज्य। इसके ऑप्शन दिए उत्तरांचल, बिहार, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। भूस्खलन से प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश।
विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर उष्ण मरुस्थलों का विस्तार है? 10%, 20%, 30% या 40%? विश्व में 10% भाग पर उष्ण मरुस्थलों का विस्तार है। चंबल के बीहड़ किस रूप के भूक्षरण को प्रदर्शित करते हैं? अवनलिका, सतही, मैदानी या उक्त में से कोई नहीं। चंबल के बीहड़ जो है अवनलिका रूप में भूक्षरण को प्रदर्शित करते हैं। मरुस्थलीय की प्रक्रिया में सम्मिलित है पशुचारण, जल अभाव, बालू का फैलाव या उपरोक्त सभी? तो मरुस्थलीय की प्रक्रिया में शामिल होती है पशुचारण, जल अभाव, बालू का फैलाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रियो डी जेनेरो सम्मेलन किस सन में हुआ? 1992 में, 1995 में, 2002 में या 2005 में? रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ। रियो डी जेनेरो किस देश की राजधानी है? ब्राजील, पेरू, दक्षिण अफ्रीका या फिर कोलंबिया? रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राजील की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषित विकास की अवधारणा किस सन में प्रकाश में आई? 1992, 1991, 1990 या फिर 2005? संपोषित विकास की अवधारणा जो है 1992 में प्रकाश में आई। नल से निरंतर प्रति सेकंड 1 बूंद पानी टपकता रहे तो दिन भर में कितने लीटर पानी व्यर्थ बह जाएगा? 7 लीटर, 12 लीटर, 17 लीटर या 25 लीटर? तो यदि नल से निरंतर प्रति सेकंड 1 बूंद पानी टपकता रहे तो दिन भर में 17 लीटर पानी व्यर्थ यानी बेकार बह जाता है। ऊर्जा एवं संसाधन संरक्षण हेतु एवं शासन की साझा जिम्मेदारी है, साझा होगा यहाँ पे। उक्त कथन गलत है, उक्त कथन सही है, 1/4 सही है और सत्य कथन है। ऊर्जा एवं संसाधन संरक्षण हेतु एवं शासन की रक्षा जिम्मेदारी है, ये करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो उक्त कथन सही है। झारखंड के जंगल में रहने वाले आदिवासी है उरांव, असुर, संथाल या मुंडा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर। नवीनीकरण संसाधन नहीं है, लोहा, पेट्रोलियम, ऊन या फिर प्लास्टिक? नवीनीकरण संसाधन जो है पेट्रोल नहीं है। ठीक है। झारखंड के जंगलों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, जैतून, साल या महोगनी? झारखंड के जंगलों का मुख्य वृक्ष जो है साल है। ठीक है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सौर ऊर्जा, खनिज तेल, कोयला या फिर जंगल? सौर ऊर्जा जो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है कहाँ? गंगा की डेल्टा, नर्मदा की डेल्टा, हिमालय या झारखंड में? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है गंगा की डेल्टा में। चिपको आंदोलन प्रेरित था खेजड़ी आंदोलन, उत्तरी आंदोलन, तिहाड़ी आंदोलन या फिर उत्तराखंड आंदोलन? चिपको आंदोलन प्रेरित था खेजड़ी आंदोलन से। जनजातियों का प्राचीन कृषि पद्धति है रोपण, झूम खेती या फिर सालभर खेती या बागवानी खेती? जनजातियों का प्राचीन कृषि पद्धति है झूम खेती। नवीकरण संसाधन है वन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वन। भारतवर्ष में विशेष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? मानसूनी वन। ज्वारा निवासी के जनजाति है भूमध्य सागरीय वन, कांटिला साड़ी, उष्ण वन या मानसूनी वन? ज्वारा निवासी है मानसूनी वन के। खेलजड़ी आंदोलन के समय राजस्थान में हुआ था, क्या हुआ था? राणा प्रभात, राणा संगा, अभय सिंह या अजीत सिंह? खेलजड़ी आंदोलन के समय राजस्थान में अभय सिंह हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति की भारत में घोषणा की गई 1952, 1957 या 50 या 47? तो राष्ट्रीय वन नीति की भारत में घोषणा की गई 1952 में। एक बार से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं चक्रीय संसाधन, जैविक संसाधन, पक्षीगण या कोयला? एक बार से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं चक्रीय संसाधन। भारत वन रक्षा अधिनियम पारित हुआ 1980 में, 82 में, 64 में या 67 में? भारत वन रक्षा अधिनियम पारित हुआ 1980 में। कोड़धारी वनों का लकड़ी होता है अति कड़ा, साधारण कड़ा, मुलायम या रेशेदार? कोड़धारी वनों का लकड़ी मुलायम होता है। कोड़धारी जंगल में पाए जाते हैं उष्ण क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में, मुलायम या रेशेदार? कोड़धारी जंगल पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्र में। कृत्रिम रूप से भूगर्भ जंगल का संरक्षण किया जाता है भारत में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, चीन में या केन्या में? कृत्रिम रूप से भूगर्भ जल का संरक्षण किया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नदी भारत का शोक कहा जाता है कोवरी, गंगा, कोसी या दामोदर? कोसी। खनिज युक्त जल होता है कठोर, मृदु, खारापन या मटमैला? खनिज युक्त जल जो है कठोर होता है। अगला
अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा डैश भविष्यवाणी किया गया है। अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, विश्व बैंक द्वारा ऐसी भविष्यवाणी किया गया है। ठीक है, किसने कहा है अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा? विश्व बैंक। पृथ्वी में डैश भाग जल का विस्तार है। पृथ्वी में 71% भाग जो है जल का विस्तार। टेनेसी नदी घाटी योजना के अनुरूप भारत में परियोजना बनाया गया। तुंगभद्रा, गंगा घाटी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र घाटी। टेनेसी नदी घाटी योजना के अनुरूप भारत में परियोजना बनाया गया तुंगभद्रा के लिए। रावी और व्यास नदी का जल विवाद किस राज्य से संबंधित नहीं है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उड़ीसा। रावी और व्यास नदी का जल विवाद जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। डार्क क्षेत्र में प्रतिशत भूगर्भ जल का दोहन हो गया, कितना? 60%, 70%, 80% या 85%। डार्क क्षेत्र में 85% भूगर्भ जल का दोहन हो गया। भारतवर्ष का औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। भारतवर्ष का औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर। जल के प्रति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है क्या? वन रोपण, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग धंधा या शहरीकरण। जल के प्रति दोहन के लिए उत्तरदायी वन रोपण नहीं है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है राजस्थान, उड़ीसा, अरुणाचल या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है राजस्थान। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी या फिर गंगा नदी। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है कावेरी नदी को लेकर। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु या असम। टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना नदी से जुड़ी है? कावेरी नदी से, ताप्ती से, स्वर्णरेखा से या नर्मदा से। सरदार सरोवर परियोजना जो है कावेरी नदी से जुड़ी है। भाखड़ा नंगल परियोजना राज्य से जुड़ा है, किससे? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब या झारखंड। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है पंजाब से जुड़ा है। भारत खनिज में समृद्ध है? अब्रक, पारा, कोयला या पेट्रोल। तो भारत जो है अब्रक खनिज में समृद्ध है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है क्या? कैंसर, बेरी, कोयला या फिर रतौंधी। विटामिन ए की यदि शरीर में कमी हो तो रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, रोग या बीमारी कहिए। रासायनिक उर्वरक है क्या? यूरिया, कंपोस्ट, डाइथीन या कैल्शियम। यूरिया जो है रासायनिक उर्वरक है। विश्व का चावल उत्पादक प्रथम देश है, अभी आपने जाना था, कौन है? चीन। भारत में कुल विश्व आबादी का लोग रहते हैं 16%, 18%, 17% या 14%। भारत में कुल विश्व की आबादी के 16% लोग रहते हैं। नील क्रांति कहा जाता है मुर्गी को, मत्स्य पालन को, सुअर पालन को या गोपालन को। मत्स्य पालन को नील क्रांति कहा जाता है। ठीक है, पत्तियां प्रचलित कीटनाशक है? बबूल, नीम, धतूरा या अमरूद। नीम जो है पत्तियां प्रचलित कीटनाशक है। विश्व का कुल भूभाग भारत में है कितना? 20%, 21%, 10% या 17%। विश्व का कुल भूभाग भारत में 20% है। विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण है वन विनाश, मिट्टी का कटाव, जनसंख्या वृद्धि या अकाल। विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि। गर्भवती महिलाओं को लोहा की कमी से बीमारी होता है क्या? एनीमिया, डायरिया, बेरी या अंधापन। तो गर्भवती महिलाओं को लोहा की यानी आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया माने खून की कमी वाली बीमारी, जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। केंचुए से खाद तैयार होता है, कौन सा? जैविक खाद, रासायनिक खाद, वनस्पति खाद या ह्यूमस। केंचुए से जैविक खाद तैयार होता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 सितंबर या 15 अगस्त। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मछली एवं समुद्री जीवों से भोजन आपूर्ति होती है 20%, 12%, 9% या 17%। विश्व स्तर पर मछली एवं समुद्री जीवों से भोजन की आपूर्ति 20% होती है। खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है क्या? धान, मक्का, गेहूं या फिर गन्ना। तो खाद्यान्न फसल का उदाहरण है धान, मक्का, गेहूं, लेकिन गन्ना नहीं है। ठीक है, गन्ना खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है। इनमें से किसका प्रयोग प्रदूषण मुक्त होता है? पोटास, सल्फेट, यूरिया या फिर जैविक खाद। पोटास के इस्तेमाल से प्रदूषण होता है, सल्फेट के इस्तेमाल से प्रदूषण होता है, यूरिया के इस्तेमाल से भी प्रदूषण होता है, लेकिन
जैविक खाद के इस्तेमाल से कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो ये प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, जैविक खाद का प्रयोग प्रदूषण मुक्त है। शीत मरुस्थल का उदाहरण है गोबी, थार, सहारा या कालाहारी। गोबी जो है शीत मरुस्थल का उदाहरण है। भारत में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1984, 2004, 1989 या 1982। भारत में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में हुई। मृदा अपरदन के कारण है क्या है? कृषि चक्र, जल संचय, वनस्पति क्षरण या फिर यातायात साधन का विकास। तो मृदा अपरदन के कारण है वनस्पति क्षरण। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का अनुकूल परिस्थिति है कश्मीर में, झारखंड में, गुजरात में या दिल्ली में। गुजरात में पवन ऊर्जा का अनुकूल परिस्थिति है। शीत मरुस्थल में पाया जाता है कटीली झाड़ी, कोरधारी वृक्ष, काई या शैवाल। शीत मरुस्थल में काई पाया जाता है। भारतीय जनजातियों का कृषि पद्धति है सघन कृषि, कृषि चक्र, झूम खेती या मिश्रित खेती। झूम खेती जो है भारतीय जनजातियों का कृषि पद्धति है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जलावन लकड़ी। पवन ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, बाकी पेट्रोल, कोयला या फिर जलावन लकड़ी ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा उत्पादन में खतरे की संभावना सर्वाधिक है पनबिजली, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या बायोगैस। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है इसके उत्पादन में खतरे की संभावना अधिक होती है। कूड़ा करकट पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई रांची में, पटना में, दिल्ली में या वाराणसी में। कूड़ा करकट पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दिल्ली में की गई है, दिल्ली में। भूस्थल पर जल का लगभग कितना भाग है? 71%। पर्वतीय क्षेत्रों वन विनाश का कारण है भूस्खलन, अधिक वर्षा, कम वर्षा या जल जमाव। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश का कारण है भूस्खलन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अहमदाबाद में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत है कितना? 210 किलोवाट, 200 किलोवाट, 100 किलोवाट या फिर 150 किलोवाट। तो भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत है 210 किलोवाट। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति किलोवाट ऊर्जा की खपत है 11,000, 12,000, 11,626 या फिर 13,000। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में प्रति व्यक्ति किलोवाट ऊर्जा की खपत है 11,626। भारत में अणु भट्टी है भोपाल में, ट्राम्बे में, बेंगलोर में या चेन्नई में। तो भारत में अणु भट्टी ट्राम्बे में है। कहाँ पे है? ट्राम्बे में। विश्व में घनी आबादी का क्षेत्र है मैदानी भाग में, पठारी भाग में, तराई में या फिर समुद्री तट में। विश्व में घनी आबादी का क्षेत्र है मैदानी भाग में। ऊर्जा उत्पादन में जटिल एवं खर्चालू है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन जो है जटिल एवं खर्चीला भी है, खर्चालू है। वायु द्वारा अत्यधिक मृदा अपरदन होता है कहाँ पे? मैदानी भाग में, रेगिस्तान में, पर्वतीय में या फिर पठारों में। वायु द्वारा अत्यधिक मृदा अपरदन होता है रेगिस्तान में। ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा आसान है बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूताप ऊर्जा या पवन ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा आसान है बायोगैस के चलते। ठीक है, भारत में समुद्र तापीय ऊर्जा का किलोवाट में क्षमता है 20,000, 50,000, 15,000 या फिर 10,000। भारत में समुद्री तापीय ऊर्जा का 20,000 किलोवाट में क्षमता है। ठीक है, सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है पंजाब। निम्नलिखित में कौन जैविक कारण है? हवा, प्रकाश, पौधे या फिर ताप। पौधे जो है जैविक कारण है। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना। पृथ्वी के फेफड़े जो है भूमध्य रेखीय वन को कहते हैं। भूमध्य रेखीय वन को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश है सोवियत संघ, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है पंचतंत्र, हातिम ताई, अलिफ लैला या कथा सारित सागर। तो वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है पंचतंत्र। वर्तमान में राजस्थान में जल क्रांति के अग्रदूत हैं मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह। वर्तमान में राजस्थान में जल क्रांति के अग्रदूत है राजेंद्र सिंह।
सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक क्या है? आक, धतूरा, नीम या फिर बबूल। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है नीम।